हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना ललित मौर्य और ये मेरी पहली वीडियो है। आई होप कि आपको पसंद आएगी क्योंकि मैं आपको वही चीज़ें इस यूट्यूब चैनल पे बताऊंगा जो मैंने रियल में अप्लाई की हैं। ठीक है। और मैं कैसे अपनी लाइफ को लेकर जीता हूं और कैसे लेकर अपनी लाइफ को लेकर आगे बढ़ता हूं, क्योंकि कहते हैं ना, हम किसी बुक से पढ़कर किसी से भी जानकर हम उतना नहीं सीख पाते जब हमें कोई लाइव रियल में हमें पता चलता है कि अगर ये पर्सन बन सकता है तो मैं भी पर्सन बन सकता हूँ। फ़िलहाल मैं इतना बड़ा पर्सन नहीं बना कि जैसे मान लीजिए कि मैं इतना बड़ा रिच भी नहीं हूँ और इतना बड़ा मिडिल क्लास भी नहीं, बट मैं यहाँ से स्ट्रॉन्ग हूँ क्योंकि हमारे माइंड में ना बहुत सारे फोल्डर्स होते हैं लाइक डैट कि जैसे मान लो कि अगर आप कोई कंप्यूटर कोई सिस्टम वगैरह चला रहे हैं और आपने उसमें कोई सिस्टम ऐड कर रखा है, यानी कि आपने कोई फ़ाइल बना रखी है। अगर मान लीजिए कि आपने XYZ की फ़ाइल बना रखी है और अगर आपने वहाँ पे आप कुछ दिन बाद उस फाइल को सर्च करेंगे, यानी कि सपोज दैट जैसे मान लो कि आप X और प्लस Z को सर्च करेंगे, क्या वो फाइल उठाएगा? नहीं उठा सकता, क्योंकि आपने XYZ की फ़ाइल बनाई थी और आप सर्च कर रहे हैं X और Z। तो सपोज दैट हमारा माइंड भी ऐसे ही है कि आप इसमें जितना स्टोर करेंगे उतना ही आपके अंदर मेमोरी कैपेबिलिटी होगी। तो जाहिर सी बात है कि मैं अपने माइंड को लेकर क्या सोचता हूँ, मैं आपको वही चीज़ें बताऊँगा। सपोज दैट कि मैं जीवन में ये लेके सोचता हूँ कि सबसे पहले हमारा लर्निंग यहाँ से होती है, क्योंकि अगर हमारा ये स्ट्रॉन्ग है हम जीवन में कोई भी लड़ाई लड़ सकते हैं। क्योंकि जब हमारा माइंड ही नहीं स्ट्रॉन्ग होगा तो हम लड़ेंगे कैसे? ठीक है। कुछ लोग इतना हो जाते हैं कि फ्रस्ट्रेशन में अपना, यानी कि कुछ लोगों का ऐसा होता है कि बिज़नेस अगर 1 साल नहीं चलता, 2 साल नहीं चलता, 3 साल नहीं चलता, 4 साल नहीं चलता, उसे क्विट कर देते हैं, उसे छोड़ देते हैं। मैं आपको एग्जांपल एक स्टोरी के थ्रू बताना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप XYZ कोई लड़की है, ठीक है, और वो लड़की से आप 1 साल प्यार करते हैं, 2 साल प्यार करते हैं, वन साइड लव, 3 साल प्यार करते हैं, 4 साल प्यार करते हैं, 5 साल प्यार करते हैं, 6 साल प्यार करते हैं, 7 साल प्यार करते हैं, 8 साल प्यार करते हैं, 10 साल तक प्यार करते हैं। वो आपको अच्छी लगती है, आप उसे छोड़ नहीं सकते। ठीक है। आपके अंदर वो नेवर गिव अप एटीट्यूड होता है। मान लीजिए कि आप किसी लड़की से फेसबुक से बात कर रहे हैं, ठीक है, वो आप वो रिप्लाई नहीं कर रही, आप मैसेज कर ही जा रहे हैं। अरे भाई, आपको पता ही नहीं कि सेकंड साइड है कौन। ठीक है, आपको सेकंड साइड है कौन, लड़का है कि लड़की है, आप वहाँ जाके नेवर गिव अप एटीट्यूड आपके अंदर पूरा भरा हुआ है। ठीक है। सपोज इट यहीं आप एक लड़की से प्यार करते हैं, 10-12 साल लड़की से प्यार करते हैं, वो लड़की एग्री नहीं हो रही, तब भी आप नेवर गिव अप एटीट्यूड आपके अंदर होता है कि मैंने इस लड़की को हासिल करना है तो करना है, मैंने इस लड़की को पाना है तो पाना है। ठीक है। तो सपोज दैट वो एटीट्यूड हम अपनी रियल लाइफ में जब हमें सक्सेस होना होता है, वो एटीट्यूड हमारे अंदर क्यों नहीं आता? सबसे पहली बात कि अगर वही एटीट्यूड हमारे अंदर आ जाए कि हम सोच ले कि मुझे कामयाब होना है तो होना है, अगर मैं 1 बार फेल हुआ मैं दोबारा उठूँगा, मैं 2 बार फेल हुआ दोबारा उठूँगा, 3 बार फेल हुआ मैं फिर उठूँगा, 4 बार फेल हुआ फिर उठूँगा, 5 बारी फेल हुआ फिर भी उठूँगा। अगर आपके अंदर ये लगन है, ये डेडिकेशन है, अगर आपके अंदर विल पावर है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं, आप ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। आप भले कोई भी एजुकेशन पास की, आपने 10th की हो, आपने अनपढ़ हैं, आप वेल एजुकेटेड हैं, PhD तक कर रखी हो, आपके अंदर विल पावर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब कोई सैनिक बॉर्डर पे जाता है तो उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो गोली चलाए। वो कभी सीख के नहीं आता, पेट से सीख के नहीं आता, वो बॉर्डर पे जाके सीखता है। वो बॉर्डर पे आके लड़ाई सीखता है कि मुझे करना कैसे है। वो अगर गोली खा भी लेता है तो अगर सोच लेता है कि मुझे इसको मारना है तो मारना है, सेकंड ऑपोजिट पार्टी को मारना है तो मारना है, उसके अंदर वो गोली खा भी लेता है तो उसके अंदर एक चीज़ होती है विल पावर। इंसान के अंदर विल पावर एक ऐसी चीज़ है कि अगर इंसान हारता हो, अगर उसके अंदर विल पावर हो तो वो उसको उठा देती है। हारता इंसान है, हारती बॉडी है, पर इच्छा कभी नहीं हारती। आपकी इच्छा कभी नहीं हारती। अगर आपके अंदर इच्छा है जीतने की तो आप हार नहीं सकते। बाकायदा आपके अंदर वो नेवर गिव अप एटीट्यूड होना चाहिए, आपके अंदर लगन होनी चाहिए, आपके अंदर कर्ज होना चाहिए, आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए, आपके अंदर माइंड सेटअप। वो फोल्डर बना लीजिए कि मैंने ये फोल्डर बनाया, मैंने सक्सेस का फोल्डर बना रखा है। आप 4-5 साल किसी लड़की को दे सकते हो। अगर 4-5 साल अगर आपने सक्सेस के करियर को दे दिया, मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि लड़कियों की लाइन लग जाएगी। आप करियर बनाओ, लाइफ में आगे बढ़ो। आगे बढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपके जो मॉम डैड हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो कहीं ना कहीं हैप्पी होंगे। और
मैं मोस्टली मैंने जो डेटा देखा है गूगल पे, तो मोस्टली जो सुसाइड्स होती हैं फ्रस्ट्रेशन की वजह से होती हैं। बेंगलोर में इतना चैलेंज बढ़ गया है, इतना ज़्यादा हो चुका है वहाँ पे, जब चैलेंज कंप्लीट नहीं होता तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में पड़ जाते हैं और उसके रिलेशनशिप में बिल्डअप होकर वो सुसाइड कर लेते हैं। और मोस्टली सुसाइड का रीज़न यही होता है, जब आप सक्सेस नहीं होते हैं फिर आप सोचते हैं मैं कुछ और करूं, और करने के बाद आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में पड़ जाते हैं। पढ़ने के बाद देन क्या होता है, आप सोचते हैं मुझसे कुछ हो नहीं रहा तो मेरे पास एक ही उपाय है, मैं सुसाइड कर लेता। क्योंकि आपसे एक्सेप्टेशंस बड़ी होती हैं, आपके मॉम डैड की एंड आपके जो रिश्तेदार की, सब लोगों की एक्सेप्टेशंस होती हैं। पर जब आप कहीं से एक दो बारी फेल होते तो आपके अंदर वो इच्छा वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। बट स्टिल अगर आप यहीं पे किसी लड़की को अगर प्रपोज करना हो तो वो इच्छा माई के लाल ख़त्म ही नहीं होती, वो इच्छा पता नहीं कहाँ से आती है। बट अगर यहीं आपको यहाँ पे करियर की बात हो तो करियर अब एक दो बार फेल हो गया तो छोड़ो यार, नहीं कर सकता भाई। लड़की दोबारा आ सकती है, करियर दोबारा नहीं आता। दिन सुई 12 पे आती है, दिन में एक बार, 12 पे जाती है रात में एक बार, कभी भी दिन में 2 बार 12 पे नहीं आती, और कभी दिन में 12 नहीं बजते, 2 बारी। तो ज़िंदगी हमें बार बार मौका नहीं देती। आप अगर 18 से लेकर 30 के बीच में अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला चैप्टर ओपन ना हो, अगर हो भी गया हो डजेंट मैटर, हो भी गया हो डजेंट मैटर, पर दोनों डिस्कस कर लो। कामयाब होना है तो शादी करनी है, कामयाब होना है तभी कुछ करना है, उससे पहले कुछ नहीं करना। ये अगर आपने डिसीज़न ले लिया तो मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि कोई भी जो आज की डेट में यूथ है वो ज़िंदगी में कामयाब होगा। तो अगर मेरी आपको वीडियो अच्छा लगे, अगर मेरा थॉट्स आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा, इसे वायरल ज़रूर करिएगा, और इस मेरे वीडियो चैनल को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।